अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन गोंदल फ्रॉम किंग मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे कि बाकी शहरों की बजाय इस्लामाबाद के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत और प्री प्लान्ड एक बनाया गया शहर है, जो कि पहले उसका मैप डिज़ाइन किया गया कि इस तरह के इस तर्ज के ऊपर एक शहर बनेगा जिसमें शहरियों के रहने के लिए जो सहूलियात हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है, जिसमें एक प्रॉपर मैप दिया जाता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रीट कहीं पर भी जब जैसे बन रही है बस वैसे बनती जाए। यहाँ पे सीडीए की तरफ से जब भी कोई जो सेक्टर है उसको डेवलप किया गया तो उसकी बाकायदा जो वाइड रोड्स हैं पहले वो निकाली गई हैं, फिर उसके साथ सर्विस रोड्स दी गई हैं, फिर जो उसके छोटी स्ट्रीट्स हैं वो निकाली गई हैं, उसमें प्रॉपर कटिंग करके प्लॉट्स लोगों को दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बड़ा ही बैलेंस तरीके से बनाया गया है। अगर आप देखेंगे एक सेक्टर G11 G10 या जितने भी F सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के सीडीए की तरफ से जो डेवलप किए गए हैं उनके अंदर जो मेन है तमाम सेक्टर्स हैं उनके दरमियान में एक बड़ा मरकज़ बनाया गया है जो कि एक कमर्शियल हब होता है उस सेक्टर के लिए। और उसके साथ साथ रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उनके लिए मिनी मार्केट्स बनाई गई हैं कमर्शियल, ताकि जो सब सेक्टर्स हैं जैसे कि हर सेक्टर के 4 सब सेक्टर्स होते हैं 1 2 3 और 4, तो उसके अंदर जो है वो सहूलियात के लिए मिनी मार्केट्स हों ताकि वहाँ से शहरियों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए मरकज़ तक ना जाना पड़े। और मरकज़ के अंदर जो बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम जो है हर सेक्टर का एक मरकज़ है जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस्लामाबाद जो है वो एक प्री प्लान्ड ऐसा शहर है कि जो बहुत खूबसूरत तरीके से जिसको डिज़ाइन किया गया और बाद में उसको डेवलप किया गया। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पुलिस है वो इसकी अपनी है एक लिमिटेड एरिया जिसके अंदर जो है आपके एक कांस्टेबल से लेकर सिपाही तक की एक हिरारकी आपको मिलती है, जिसमें SP SSP सारे आपको जितने भी ऑफिस हैं वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, IG तक। और उसके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और हमारी जो कोर्ट्स हैं जैसे कि सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इवन के जो हमारी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। तो ये एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे एक थोड़ा सा जो एरिया है उसके अंदर आपको ये तमाम सहूलियात मैसर होती हैं। आपकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको जो पुलिस है वो बर वक्त मुहैया होती है, और यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनाए गए हैं अवामुन्नास के लिए। और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक है उसका फ़्लो जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो हमारा मेन श्रीनगर हाईवे जो हमारी है वो जो सिग्नल फ्री है। अगर आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलते हैं तो ऑल द वे जो पार्लियामेंट है जहाँ सरीना होटल है वहाँ तक अगर आप जाते हैं तो ऑल द वे ये तमाम सड़क जो है सिग्नल फ्री है, आपको कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ेगा। तो ट्रैफिक कंजेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे, और एक ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड दिया गया। और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी इस्लामाबाद की अपनी है, एक जो हमारी मोटरवे की ट्रैफिक पुलिस है वही इसको डील कर रही है। और जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है इस्लामाबाद की वो भी इस बात को मेक श्योर करती है कि जो ट्रैफिक की रवानी है वो हर वक्त हमारा है ताकि शहरियों को कोई मुश्किलात ना हो। और उसके साथ साथ जो स्कूल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर एक से एक अच्छा स्कूल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। अगर आप जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके भी जैसे पाक तुर्किश स्कूल है यहाँ पे, और इस तरह के बाकी जितने इदारे हैं वो भी, और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अगर हम स्कूल की हायरार्की को देखें तो एक जो फर्स्ट क्लास से लेके एक यूनिवर्सिटी तक का जो है वो यहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं बच्चों की तालीम के लिए, कि उनको अगर आप इस शहर के अंदर अगर आप रिहाइश पजीर हैं तो आपके बच्चे ने फ़र्स्ट क्लास से लेके अगर यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ना है तो आपको इस शहर से बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे ये तमाम सहूलियात आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक की स्कूलिंग जो है वो अवेलेबल है। और उसके साथ साथ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ये सारी नस्ट है, फास्ट है, ये सारी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामाबाद के अंदर वो बेहतरीन जो है वो एजुकेशन की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रही हैं। अगर हम इस्लामाबाद की खूबसूरती की बात करें तो ये एक लश ग्रीन शहर है जिसके अंदर ग्रीन एरियाज़ और प्लांटेशन इतनी ज़्यादा है कि शायद ही इतनी किसी और शहर पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कहीं हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत तरीन जो दारुल खिलाफे हैं जो शहर है उनमें से एक है। और जैसा कि पिछले बाकी हमारे इस्लामाबाद के अलावा जो बाकी पाकिस्तान के शहर हैं वहाँ पे भी रियल एस्टेट का अच्छा काम, और हमारे अपने शहर है लाहौर हमारा बहुत खूबसूरत और कदीमी एक शहर है, लेकिन वहाँ पे जो फ़िज़ा के अंदर जो पोल्यूशन है उसके बारे में एक पीछे रिपोर्ट जारी की गई थी कि वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो रही है। तो इस्लामाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मसाइल नहीं हैं, और ना ही आने वाले वक्त में इस तरह के एक्सपेक्ट है, क्योंकि मार्गला के जो पहाड़ हैं वहाँ पे लगे हुए सरसब्ज़ दरख्त जो हैं एक वसी व अरीज़ रकबे पर वो रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी ज़्यादा
ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो बाकी शहरों की निस्बत जो चंद डिग्री है वो हमेशा कम ही रहता है, और यहाँ पे बारिश भी जो है वो भी वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। तो इसका जो मौसम है और यहाँ पे जो इसकी खूबसूरती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात में इसको सपोर्ट करती हैं कि यहाँ पे शहरियों की जो रहाइश है वो बाकी शहरों की निस्बत जो है वो एक बेहतरीन इंतखाब इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये तमाम जो सूबे हैं उनके ऐन वस्त में बनता है। गो के कराची थोड़ा सा एक साइड पे हमारा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, लेकिन बाकी जितने भी बड़े शहर हैं जैसे कि हमारा लाहौर है, फैसलाबाद है, और अगर हम कश्मीर की तरफ जाएं तो मुजफ्फराबाद, मरी और जो पेशावर है या मर्दान, इस तरह के जितने भी बड़े हमारे शहर हैं, कोयटा है या जितने भी हैं, तो इनके जो है वो ये तकरीबन दरमियान में बनता है। और यहाँ से जो टूरिज़म है पाकिस्तान का वो जितना भी ट्रैवल करता है वो सारा इस्लामाबाद से हो रहा होता है। पंजाब जितना भी है या इस तरफ से जितने भी लोग जो है वो मरी के लिए जो सफ़र करते हैं, गलियात की तरफ जाते हैं या आगे नारान खागान, सवात और खुंजराब पास तक जितने भी लोग सफ़र करते हैं हमजा की तरफ, वो तमाम इस्लामाबाद के से जो है वो होते हुए तकरीबन जाते हैं। और ये ऐन वस्त में एक ऐसा मकाम है कि जहाँ पे टूरिज़म के लिए भी लोग आते हैं, और बाकी भी जितने जो दरमियानी इलाका वो यही बनता है। और इसकी अब एक और खासियत मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो, अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें जितने भी बहुत से ऐसे अजला हैं कि जो बहुत गर्म मौसम होता है वहाँ पे, और सर्दियों में वहाँ पे जो है वो रिहाइश आसानी से रखी जा सकती है और वो अच्छा मौसम होता है। लेकिन जो हमारे शुमाली इलाका जाता है, यहाँ पे लोग गर्मियों को ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर सर्दियों में जो है वो जब बर्फ़ पार्टी होती है तो वहाँ पर जो ज़िंदगी है वो मुश्किल हो रही होती है। तो इस्लामाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी लोकेशन के ऊपर वाक़ है कि जहाँ पर पूरा साल एक मुनासिब टेम्परेचर के साथ जो है वो आपको गर्मी सर्दी मिल रही होती है। और जितने भी लोग हैं इस साइड से, जो हमारी गलियात साइड है या इस साइड से भी, वो भी रुख कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, और जो लोग पंजाब से हैं जहाँ पे गर्म मौसम है वो भी इस्लामाबाद की तरफ मूव होने का सोच रहे हैं। ये तमाम वो वजूहात हैं जिनकी बदौलत ना सिर्फ जो है वो इसके कुर्ब जवार के जो शहर हैं जैसे कि मरी है और हमारा मुजफ्फराबाद है और पेशावर भी हम इसको करीब ही गिनेंगे, मर्दान है या ये करीब के इलाके, इसके अलावा जो बाकी शहर जितने भी बड़े हैं बल्कि दूसरे सूबों से भी, जिसमें लाहौर भी इवन शामिल है, फैसलाबाद है या कराची तक के जो लोग हैं, सखर से हमारे क्लाइंट्स हैं, वो सारे इस वक्त जो है वो इस कोशिश में है कि हम इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मूव करें और वहाँ पे अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करें। ये वो वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर दिन ब दिन जो है वो ज़मीन और प्लॉट की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पे लोग जो है वो अपनी रिहाइश को मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करने के लिए कोशां हैं। तो कम वक्त में इस वक्त चूँकि माइग्रेशन जो है वो इस्लामाबाद की तरफ सबसे ज़्यादा हो रही है, तो इस वक्त कम वक्त के अंदर अगर आप ज़्यादा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो इस्लामाबाद जो है इससे बेहतरीन इंतखाब और कोई नहीं है। तो इस्लामाबाद के अंदर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे जितनी भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको महफूज बना सकते हैं, और आने वाले वक्तों में चूँकि यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है तो आप कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट महफूज इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज ही किंग मार्केटिंग के दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया।